ज्ञान से, विज्ञान से, तेजस्विता से, प्रतिभा से किसी भी कसौटी पर नेता तो बने नहीं। अब नेता बन गए कि हम लालू यादव के बेटा हैं। अभी 26 जनवरी की घटना से हर के अंदर जो नागरिक धर्म है उसको देखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से 26 जनवरी के दिन किसान ट्रैक्टर परेड के नाम पर राजधानी दिल्ली में उपद्रव मचाया, वो किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर अब राजनीति भी होने लगी है। क्या सचमुच किसानों ने जो किया वो काबिले तारीफ है? क्योंकि इससे किसान संगठन में भी फूट आ गई है, लेकिन किसान अपने मांगों को लेकर अभी भी बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप 26 जनवरी को जो घटना घटी राजधानी दिल्ली में? आपको नहीं लग रहा किसानों के नाम पर कलंकित करने वाला ये घटना रहा? देखिए, इस 26 जनवरी की घटना को समझने के लिए हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को पहले राष्ट्र धर्म और राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित भाव रखना पड़ेगा, तभी वो इसकी पूरी तरह से विवेचना कर सकेंगे। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो तो लगातार महीना डेढ़ में, जब से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ धरना, तब से ही लोग शंका व्यक्त कर रहे थे कि इसमें जो टुकड़े टुकड़े गैंग थे, शर्जील इमाम के थे या खालिस्तानी वाले थे, ये सभी इस आंदोलन के मंच पर जाके भाषण करते थे, मोदी के खिलाफ नारे लगाते थे, मोदी तेरी मौत होगी, आज नहीं तो कल होगी। तो ये किसान आंदोलन, जो कुछ भी किया गया किसान आंदोलन के नाम पर, उस आंदोलन में किसान भी थे, लेकिन उन किसानों को, जिसको कहिए दुरुपयोग किया गया, शोषण, वो दुरुपयोग हुए, दूसरे के हाथ का खिलौना बने। और जो राष्ट्र विरोधी तत्व थे वो इस पर हावी थे, लेकिन किसी न किसी कारण से वो किसान भी इसमें जो सम्मिलित थे वो समझ नहीं पा रहे थे। अब क्यों नहीं समझ रहे थे, उसके भी विश्लेषण करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि जो किसान बैठे हुए थे धरना पर आंदोलन में, लोगों को, देश भर के लोगों को ये समझना चाहिए कि क्या वे किसान किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे हैं या नहीं। चुनाव में किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक रहते हैं, तो उनका कई हित सम्मिलित है। एक किसान है, एक जिसको कहते हैं ऑल इन वन। तो किसान है, लेकिन किसान के साथ साथ वो किसी जाति के भी हैं, वो किसी संप्रदाय के भी हैं, वो किसी राजनीतिक दल के भी हैं, वो किसी नेता के भी समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, वो किसी व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। तो इनका कई हैं जिनका जातीय हित है। जातीय हित हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद कांग्रेस के सहयोग से जो राज्य बनाए गए, उसमें कई प्रदेश ऐसे निकले हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, कई प्रदेश ऐसे निकले और उसमें से कई जाति निकले, कई नेता, जाति के नेता, जो अपने को समझते रहे कि अमुक जाति को ही यहाँ राज करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन सर, जो किसान के नेता इस आंदोलन में है, राकेश टिकैत, उनका कहना है कि जो उस दिन हुआ उसके लिए भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। अब चलिए, कहने के लिए इसकी कोई बात है? ये कोई बात है?
अब राजेश टिकैत वही भाषा बोलेंगे जो भाषा अजीत सिंह बोलेंगे। और अजीत सिंह और जयंत सिंह अब गए हैं वो राकेश टिकैत से बॉर्डर पर मिलने, समर्थन देने, ट्वीट भी किए। तो अजीत सिंह और जयंत सिंह अब राजनीति में विस्थापित हो रहे हैं। अब अजीत सिंह और जयंत सिंह को इसी बात का उनको अपना दावा है झूठ का कि अजीत सिंह सोच चाहते कि हम महान नेता, हिंदुस्तान के महान गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, महान किसान के नेता देश भर के थे, हम चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र हैं। जयंत सिंह को होता है कि मैं चौधरी चरण सिंह का पोता हूँ। और कुछ जाति के नाम पर जो लोग हैं वो ये अजीत सिंह और जयंत सिंह के साथ जुटे हुए हैं। उनको वो समझते हैं कि वो अपने जाति हित है, वो राजनीतिक हित है। उसी तरह हरियाणा में है। कुछ दिन पहले जब भाजपा की सरकार, खट्टर की सरकार बनी थी, तो जाट आरक्षण के नाम पर जो कितनी हिंसा हुए थे, कितने तांडव हुए थे। तो आपको लग रहा है किसान आंदोलन के नाम पर बहुत लोग राजनीति भी कर रहे हैं? हम देखिए, मुझको लगता नहीं है, ये प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जितनी मीडिया के चैनल में हम देखते हैं, हम तो बॉर्डर पर नहीं गए ना, मीडिया के चैनल में जो अनेक चैनल है, सभी चैनल अनेक ढंग से लोगों का बयान लेते हैं, वहाँ की घटनाओं को दिखाते हैं। आँख के सामने लोग उस चैनल पर घटना को देखते हैं। उसमें कोई किसी के पक्षधर बनता है, कोई निष्पक्ष बनता है। सबके अपने अपने भी, चैनल वाले भी के तो स्वार्थ है ना, हित है ना। कुछ मोदी विरोध में पागल है, वो रात दिन सपना देखता है कि मोदी मर जाए, मोदी हट जाए, कैसे मोदी हट जाए। उनको चैन नहीं है, बेचैन है। जिनको कहिए ये एक प्रकार का देश के अंदर कुछ राजनीतिक नेता हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो जिसको कहिए वो मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं। उनको जिनको कहिए मानसिक उन्माद के शिकार है। अब उनको जो राजनीतिक उन्माद है कि मोदी कैसे हो गया, मोदी कैसे हो गया, अब हो गया तो रह कैसे जाएगा, मोदी को कैसे रहने देंगे। तो ये जिनको उन्माद है, तो देश के जो अब युवा वर्ग के लोग हैं जो इसमें उनका क्या धर्म बनता है। लेकिन कल तेजस्वी यादव बिहार में मानव श्रृंखला बनवा रहे हैं किसानों के समर्थन में। तो आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी किसानों के नेता हैं? अब बताइए, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलता हूँ, ये सब मेरी आदत नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव संघर्ष से, अनुभव से, अध्ययन से, ज्ञान से, विज्ञान से, तेजस्विता से, प्रतिभा से किसी भी कसौटी पर नेता तो बने नहीं। अब नेता बन गए कि हम लालू यादव के बेटा हैं। ऐसे देश के अंदर बहुत नेता हैं। और जाति में यादव जाति के कुछ लोग हैं, उनको न विकास चाहिए, न उनको सड़क चाहिए, न उनको पानी चाहिए, न उनको बिजली चाहिए, न उनको स्कूल चाहिए, न उनको अस्पताल चाहिए, न उनको रोजगार चाहिए। उनको चाहिए क्या कि लालू यादव के राज में जैसे हम उदंड व्यवहार करते थे, उसी तरह तेजस्वी बन जाए तो अब हम चौक चौराहे पर उदंडता का व्यवहार करेंगे, ऑफिस घूमेंगे, अफसर सबको डरा धमका करके किसी से पैसे वैसे लेके। तो जहाँ मान लीजिए इस तरह के लोग समाज में मानसिकता के हो जाए, केवल लालू का ही नहीं है, बिहार में बात पुरानी है, श्री बाबू के समय में उनके जात के भी कुछ लोग मुट्ठी भर ऐसे ही उन्मादी थे। जगन्नाथ मिश्र जी के राज में उनके जात के मुट्ठी भर लोग उसी तरह उन्मादी थे। सत्येंद्र बाबू के नेतृत्व में उनके जाति के कुछ लोग उन्मादी थे।
उसी तरह लालू यादव के राज में भी यादव में से कुछ मुट्ठी भर थे, उन्मादी थे, लेकिन दुर्भाग्य देश का जो जाति के अंदर जो उन्मादी होता है, जाति के अंदर जो दमंग होता है, और जाति के अंदर जो क्या कहते हैं उदंड होता है, और जाति में उसी का महत्व हो जाता है नेतृत्व। जो श्री बाबू के राज में बड़े भूमिहार सब थे, उन्हीं के यहाँ जहाँ के वो थे, वही के कम्युनिस्ट पार्टी के चंद्रशेखर सिंह थे, वो भी भूमिहार थे। कपिल देव सिंह थे, वो भी भूमिहार थे। कपिल देव सिंह सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे। बसावन सिंह थे, भूमिहार थे, सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे। मतलब आप साफ तौर से तेजस्वी यादव को नेता नहीं मान रहे हैं। अब फिर आप लोग गलत प्रश्न क्यों करते हैं? एक नहीं, ऐसा प्रश्न ही नहीं करना चाहिए निगेटिव। मेरे मानने से ना मानने से क्या मतलब? मैं तो नेता माना था गांधी जी को, लोहिया जी को, जयप्रकाश नारायण को, कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, अब नरेंद्र मोदी को। तो मेरे नेता मानने का मेरा अपना मापदंड है। बाजार में दूध भी बिकता है, बाजार में शराब भी बिकता है। दूध पीने वाले दूध पीते हैं, शराब पीने वाले को शराब में ही मजा आता है। अपनी सोच। लेकिन अब जिस जगह पर 26 जनवरी को जो घटनाएं घटित हुई है, मैं सीधा एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि देश के जो नागरिक हैं, कोई किसी भी, पहले नागरिक हैं, तब वो किसी जाति के हैं, तब किसी संप्रदाय के हैं, तब किसी दल के हैं। मैं केवल अभी बात करता हूं नागरिक धर्म का। आप लोग प्रश्न करते हैं फलाना कैसा है, उसका नेता है कि नहीं। मैं नागरिक, एक नागरिक होने के नाते नागरिक का राष्ट्र के प्रति धर्म क्या है? अभी 26 जनवरी की घटना से हर के अंदर जो नागरिक धर्म है उसको देखना चाहिए। तो साफ तौर से 26 जनवरी की घटना के बाद सभी लोगों को नागरिक धर्म देखना चाहिए, ऐसा कहना है हुकुमदेव नारायण यादव जी का। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज मीडिया के लिए।